नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो तमाम कोविड कंट्रोल को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कुछ ग्रामीण इलाकों का भी वहां पर दौरा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हमने कल देखा गाजियाबाद और नोएडा में मुख्यमंत्री ने और मेरठ में जाकर के निरीक्षण किया था। 11 बजे मुजफ्फरनगर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद वो बैठक करेंगे और सेंटर का निरीक्षण करने के बाद 1 बजे सहारनपुर जाएंगे। वहां भी निरीक्षण और बैठक का उनका कार्यक्रम रखा गया है। कोरोना के देखते हुए सीएम के आगमन के पूर्व अधिकारी पूरी तैयारी में जुटे रहे हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां पर 1:30 पर कार से सर्किट हाउस जाएंगे और 2 बजे तक इनका समय आरक्षित रखा गया है। 2 बजे सीएम कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और 15 मिनट रुकने के बाद वो वापस 2:25 बजे वापस सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां पर उनको जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करनी है। साथ ही मंडल के अन्य जनपद के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। 3:45 बजे मीडिया को मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे और 4 बजे से 4:30 बजे तक का समय स्थानीय भ्रमण के लिए रखा गया है। 4:30 बजे वायुसेना स्टेशन सरसावा से वो लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम है आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का। इसकी पूरी जानकारी न्यूज 18 की टीम को है, जो हम आपको बता रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ, गाजियाबाद में जो है मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर जाकर के अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और उसमें जो है व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए क्या कदम और उठाए जा सकते हैं, लोगों से सुझाव भी लिए थे, बातचीत भी की थी। और आज यहां पर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर जाकर के जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अस्पतालों में मरीजों को किस तरीके से इलाज मुहैया हो रहा है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहां पर मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आपको बताएं कि आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव थे, उसके बाद भी लगातार वो टीम 11 या टीम 9 के सदस्यों के साथ लगातार संवाद करते रहे, उनको निर्देश देते रहे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोविड को कंट्रोल करना है। और पिछले 15 से 20 दिन में, 25 दिन में जिस तरीके से लगातार सरकार ने कवायद की जो कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस में भी काफी कमी आई है। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता सहारनपुर से देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं और कहां कहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे? अनुभव, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री एक ताबड़तोड़ दौरे पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और वो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और फिर आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। उसके बाद सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर में लगभग 1:20 पर उनका राजकीय चौपर यहाँ पर उतरेगा। मैं पुलिस लाइन में हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। पुलिस लाइन में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार निगरानी में है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे यहाँ से कमांड सेंटर, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में, जो बगल में ही है, हमारे बगल में है कलेक्ट्रेट में, उसमें जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक भले ही जो है कोविड पॉजिटिव केस का आंकड़ा भले ही कम हो गया, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा हुआ है। आज भी 10 मौतें हुई, जिसमें 5 महिलाएं हैं। तो यह बहुत चिंता का विषय है, जिसके कारण से लगातार मौतों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ग्रामीण इलाकों में भी आज मुख्यमंत्री जाएंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से गांव में जाकर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, हालचाल जान सकते हैं? अनुभव, हमारे सूत्रों से पता लगा है कि मुख्यमंत्री जी सरसावा के पास एक सोराना गांव है, वहां जा सकते हैं, उसमें उसका निरीक्षण कर सकते हैं और लोग अधिकारियों को एक हेलो जी जी बोलिए। जी, आवाज आ रही है देवेश आपकी। अनुभव, हाँ जी, अनुभव, मुख्यमंत्री सरसावा के बगल में ही एक गांव है सोराना, वहां जा सकते हैं और अधिकारियों को पेच कसने का काम भी वे करेंगे। जो सहारनपुर में एक जो बैठक करेंगे सर्किट हाउस में, उसमें सहारनपुर के अलावा देवेश, आपके पास तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और
इस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर सरसावा के पास जो एक गांव है, जैसा कि हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, देवेश बता रहे थे कि वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं, जमीनी हकीकत को जान सकते हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है, जो मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं उसके बारे में जो भी अपडेट आ रहा है उसको हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के एक पॉजिटिव केसेस जिस तरीके से पिछले वक्त में उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद से लगातार सरकार ने बहुत गहन मंत्रणा के बाद जो कारगर रणनीति पर काम किया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना के केसेस को लेकर के गंभीर रहे और उन्होंने बाकायदा टीम 9 के साथ या तमाम अधिकारियों के साथ जिस रणनीति पर काम किया, इस वक्त हम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए जमीन पर क्या इंतजाम है, इसकी हकीकत खुद मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि परख रहे हैं। रविवार को भी सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर थे। सीएम ने अफसरों के साथ समीक्षा की थी और कई निर्देश भी दिए थे। मेरठ में मुख्यमंत्री ने पुलिस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी कि बिजौली गांव की जनता के साथ भी संवाद किया था। इसके अलावा आपको बताएं कि सीएम योगी ने नोएडा और गाजियाबाद का भी कल दौरा किया और दोनों जिलों में कोरोना कंट्रोल को लेकर अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है, इस सब को लेकर उन्होंने बातचीत की थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। योगी सरकार ने यहां पर एक बड़ा कदम उठाया है। कोरोना के मरीजों को लेकर के सरकार यहां पर मुफ्त में इलाज मुहैया कराएगी। सरकार ने बड़ा कदम यहां पर उठाया है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी सरकार मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। यानी कि पहले सरकार ने साफ कहा था कि जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं उनका तो सरकार इलाज करा रही है, लेकिन कोरोना के बाद जो भी मरीज ठीक हो जा रहे हैं उनके उपचार का भी खर्च सरकार ही उठाएगी। दरअसल कोविड मरीजों के नेगेटिव होने के बाद भी कुछ मरीजों को परेशानी होती है, जिनको इलाज की जरूरत होती है। इन दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने अब फैसला लिया है कि जिन मरीजों को कोविड के बाद किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को आदेश जारी किया है ताकि मरीजों को फ्री में इलाज मुहैया हो सके। इसके लिए बाकायदा कदम उठाने के लिए सरकार ने तमाम अधिकारियों को कहा है किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई भी पैसा इलाज के नाम पर कोरोना से ठीक होने के बाद न लिया जाए। और अब बात वैक्सीनेशन की करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस जिले में आपको बता दें कि 5 और जिले अब इस बेड़े में शामिल हो रहे हैं। पहले 11 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, उसके बाद 7 और जिलों को इसमें जोड़ा गया था और अब 5 और जिलों को इसमें जोड़ा गया है, जहां पर आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल तक का जो आयु वर्ग है उसके लिए अब 23 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरुआत हुई है 5 और जिलों में। इससे पहले 18 जिलों में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ चल रहा था। इसके लिए बाकायदा आपको कोविन का जो पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहां पर अपने जिले और अस्पताल और जगह के जिस स्थान पर आपको वैक्सीनेशन कराना है उसको देखना पड़ता है। जहां पर स्लॉट खाली होता है वहां पर आप बुक करके अपना वैक्सीनेशन का सेंटर चूज कर सकते हैं। और 18 से 44 साल के बीच में अब 5 और जिले यहां पर भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। और इसमें जो 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर और चित्रकूट, ये 5 और जिले हैं। यानी कि इससे पहले जो 18 जिले थे उनमें 5 और जिले जुड़े हैं। इनके नाम एक बार फिर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर और चित्रकूट है। ये 5 जिले जहां पर की वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो रही है। और इन 5 जिलों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल अब 23 जिलों में 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
वैक्सीन को लगवा सकें। और बड़ी खबर की बात करें, आज का दिन काफी अहम है। जिस तरीके से कोरोना को लेकर के दवाई की बात सामने आई थी, डीआरडीओ ने जिस तरीके से कदम उठाए, अब 2DG दवा जल्द ही हर जगह अवेलेबल होगी। और इसको लेकर के आपको बता दें कि आज यहां पर कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। ये जानकारी है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा है, ये 2DG इसका नाम है और आज से मरीजों को ये मिलनी शुरू हो जाएगी। सत्रह मई की सुबह देश के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है। ये उम्मीद की रोशनी जगाई है डीआरडीओ ने। दरअसल आज डीआरडीओ की दवा 2DG लॉन्च होगी और इस दवा को बनाने वाली डीआरडीओ की टीम का दावा है कि ये कोरोना की लड़ाई में कारगर है और साथ ही ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती मरीजों का इलाज तेजी से करती है। डीआरडीओ की एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG को हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे इस एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को लॉन्च करेंगे। जल्द ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इस दवा की लगभग 10,000 खुराकें उपलब्ध हो जाएंगी। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। आपको बता दें कि दवा पानी में घोलकर पीने वाली है। ये एक शैशे में पाउडर फॉर्म में मिलेगी। इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जा सकता है। ये दवा वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। डीआरडीओ ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई, उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द निगेटिव आई है, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। डीआरडीओ ने बताया कि इसे बेहद आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, इसलिए पूरे देश में 2DG जल्द ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेहद जेनेरिक मॉलिक्यूल हैं और ग्लूकोज जैसा ही है। यानी कि 2 वैक्सीन की कामयाबी के बाद देश ने एक और सफलता हासिल कर ली है 2DG के रूप में, जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को और भी मजबूती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी से लोग इतने डरे हुए हैं कि अब देवी देवताओं की पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। हम आपको अभी वाराणसी की रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पर गंगा घाटों पर लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाट पर महाव्रत। कोरोना से बचने के लिए आराधना। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। इस महामारी से मुक्ति चाहते हैं और इसके लिए सुबह शाम काशी में पूजा हो रही है। कोरोना को भगाने के लिए 21 दिन का महाव्रत रखा है।
और काशी के घाट पर हाथ जोड़कर इस संकट से उबरने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ये जो आदमी मरत जिया तो महामारी चलल बा तो वही ये सब लोग पड़त था, तो हम लोग एक मुँह से कर रहे हैं। अच्छा, कि कैसो माई चल जाए, ये सब शांति हो, बाल बच्चा सबका सुखी रहे, हम लोग का सुखी रहे। मान्यता ये है कि जो ये महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, इसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। 8 दिन पहले कुछ महिलाओं ने गंगा घाट पर पूजा पाठ शुरू किया था। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। इस वक्त घाट पर 20 से ज्यादा महिलाएं देवी पूजा करती हैं। ये 8 दिन हो गया है, अभी एक मैंने 13 दिन और करेंगे। अच्छा, 13 दिन और करेंगे। 21 दिन पूरा होगा तो फिर वही पूरी उड़ी चढ़ाकर हम लोग वही दिन से मिलते। इन महिलाओं को विश्वास है कि माँ गंगा और देवी देवता इस संकट से उबारेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना को देवी बनाकर पूजा हो रही है ताकि वो खुश होकर चली जाएं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर एमएसएमई सेक्टर ने कमर कसी। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर बड़ी तैयारी यहां पर एमएसएमई सेक्टर ने की है। बाकायदा इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी है। एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर में बच्चे अधिक संक्रमित हो सकते हैं। विभाग की तरफ से बच्चों के मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन यहां पर शुरू करने की बात कही गई है। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता लखनऊ से अनामिका सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या जानकारी सरकार के मंत्री के द्वारा दी गई है और कब से इन चीजों का उत्पादन शुरू होगा? देखिए अनुपम, एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना के फर्स्ट वेव में भी, सेकेंड वेव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तभी एमएसएमई सेक्टर्स के जो छोटे उद्योग थे वहां से ऑक्सीजन को अब हॉस्पिटल्स में सप्लाई करवाया गया। और अब थर्ड वेव की बात जहां पे की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है, उसको देखते हुए छोटे बच्चों के लिए छोटे मास्क, इसके अलावा कुछ वेंटिलेटर्स, इसके अलावा डॉक्टर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाले, उनके निर्माण के लिए, उनके उत्पाद के लिए एमएसएमई सेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से ये जो बात सामने आई उसमें ये भी कहा गया कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। जैसे जैसे निर्देश के क्रम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम भी अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें उन लोगों को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो लोग उद्योग लगाए हैं प्रदेश में और अलग अलग उत्पादों का निर्माण पहले से कर रही हैं, उनको सहूलियत कैसे दी जाए, उनको कैसे इंकरेज किया जाए, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। और प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए ताकि उन्हें डॉक्यूमेंटेशन की फेर में ना पड़ना पड़े उत्पादों के निर्माण के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो थर्ड वेव की तैयारियों के तहत बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि तीसरी लहर से पहले ही ये सारी व्यवस्था करके रखी जाए, जिससे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि कार में आग की ये तस्वीरें भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जिसमें कि बर्निंग कार की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कार में सवार 2 लोगों ने कूद करके किसी तरह अपनी जान को वहां पर बचाया है, लेकिन आग में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों ने वहां पर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।